आसाम का नाज़रीन नासर आबर खिताब से मुखातिब है। दो तीन अहम खबरें हैं, लेकिन बड़ी खबर ऑब्वियसली पूरे पाकिस्तान में एहतजाज है। पाकिस्तान में पाकिस्तानी अवाम की आंखों में खून उतर आया है। लोग बड़े सीरियस हैं, बहुत ज्यादा संजीदा हैं। आज मैंने खुद रावलपिंडी की 3 मार्केट्स विजिट की हैं और वो डेड हैं। वहां पर ऐसा महसूस होता है कब्रिस्तान है। राजा बाजार आप चले जाएं, रावलपिंडी कमर्शियल मार्केट चले जाएं, सदर बाजार चले जाएं, वहां पर बंदा ही कोई नहीं है। वो कस्टमर्स जो होते थे कि पांव धरने की आपको जगह नहीं मिलती थी, वहां पर आज बंदा ही कोई नहीं है। मैंने लोगों से खुद बातचीत की है, उनके इंटरव्यूज किए हैं। लोग ये कह रहे हैं कि हमने अपनी छोटी बेटियों के टॉप्स बेच दिए हैं, हमने उनकी बालियां बेच दी हैं, हमने उनके कंगन बेच दिए हैं, हमने अपने मोटरसाइकिल बेच दिए हैं, गाड़ियां बेच दी हैं, हमने अपने घर का सामान टेबल कुर्सी बेचना शुरू कर दी है, लेकिन हमसे बिल्स नहीं पूरी हो रही। किसी ने कहा कि कई रातों को फाके गुजरे हैं, किसी ने कहा कि बच्चों की रोटी कम करनी पड़ेगी। तो लोग परेशान हैं, शदीद तरीन परेशान हैं, इतने परेशान हैं कि वो इंतहा बयान नहीं की जा सकती। और परेशानी के साथ लोग गुस्से में हैं। इसका कोई मुस्कुरा नहीं रहा, बल्कि बड़े सीरियस हैं। और ये इतने ज्यादा गुस्से में हैं कि आखिर फाइनली जो हुकूमत है, जो काकड़ साहब है, अनवारुल्लाह काकड़ साहब, जो रोजाना नया कोट पहनते हैं, बड़े जबरदस्त उन्होंने पेंट कोट सिलवाया हुआ है जब से वजीर आजम बने हैं। आप नोट कीजिएगा, कभी मैचिंग ब्लैक होता है तो कभी मैचिंग ब्लू होता है, कभी मैचिंग ग्रे होता है। तो बड़ी जबरदस्त किस्म के पेंट कोट वो पहनते हैं, जो कि उन्होंने वजीर आजम बनने के बाद सिलवाए हैं। और वो पूरी मेरे ख्याल में उनके वार्डरोब में पूरे कोई 100-150 लोड सूट वहां पर लटका हुआ है। तो उन्होंने पेंट कोट पहन के ट्वीट किया है कि जनाब हम इस चीज का नोटिस ले रहे हैं, हम एक हंगामी इजलास तलब कर रहे हैं और हम इजलास में देखेंगे कि हम आवाम को किस हद तक रिलीफ दे सकते हैं। तो रिलीफ हुकूमत को तो देना पड़ेगा, और उस देना पड़ेगी बुनियादी वजह यह है कि ये अवाम है, ये आम अवाम है और ये अवाम का डंडा है। और अवाम जब बातचीत करते हैं तो आपको माननी पड़ती है। यानी सिविल अनरेस्ट इस मुल्क के अंदर नहीं हो सकता। पाकिस्तान ऐसी किसी भी चीज का मुतहम्मल नहीं हो सकता। बिल जलाना मसले का हल नहीं है। प्रोटेस्ट ठीक है, एहतजाज करें, प्रोटेस्ट करें, बिल जलाना ठीक नहीं है, लेकिन जिस लेवल के ऊपर प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं पाकिस्तान में, उसने मजबूर कर दिया है कि हुकूमत ना सिर्फ रिविजिट करे बल्कि सोचे कि ये लोग अब बिल नहीं देंगे। यानी IMF के साथ ये जाकर रात की तारीकी में मुआहिदा करें, और मुआहिदा करने के बाद ये सेलिब्रेट करें, एक दूसरे को मिठाइयां मुंह में डालें और कहें कि IMF के साथ हमारा मुआहिदा हो गया है और इन सब के बिजली के बिल्स भी माफ हों, और आकर ये सारी चीजें पाकिस्तानी अवाम के ऊपर थोप दें कि ये अरबों रुपए के यहां पर आकर टैक्सेस देंगे। तो लोगों ने इनकार कर दिया, लोग नहीं देंगे और लोग शदीद तरीन गुस्से में हैं। दूसरी खबर ऑब्वियसली ये खलीजी अखबार ने रिपोर्ट की है, और इस खबर के मुताबिक तकरीबन 6 माह में पाकिस्तान से 4 लाख पाकिस्तानी मुल्क से निकले हैं। ये गुज़श्ता 6 माह में, ये जो आखिरी 6 माह गुजरे हैं, 10 लाख लोग ऑलरेडी चले गए थे, ब्रेन ड्रेन हो गया था। 4 लाख वो चले गए हैं जो आपकी लेबर क्लास थी, जो पढ़े लिखे लोग थे, जो काम करना जानते थे, जो मार्केट के अंदर आपको सर्विसेज देते थे, वो भी मुल्क छोड़ गए हैं। और खलीजी अखबार ये कह रहा है बेरोजगारी, कम तनख्वाहें, मुल्क के अंदर बढ़ती हुई अदम इस्तेकामी, मुल्क के अंदर मारदार, खौफ, टेरर, उठाकर गिरफ्तार कर देना, मार देना, गायब कर देना, इसकी वजह से नौजवान मुल्क छोड़कर जा रहे हैं। लेकिन जाहिर है जब लोगों को रोटी के लाले पड़ जाएं, जब उनके बच्चे भूखे हों, तो फिर वो एहतजाज करते हैं और फिर वो सवाल भी पूछते हैं। तो एयरपोर्ट्स भरे हुए हैं, लोग जा रहे हैं, एम्बेसीज के अंदर 6-6 माह की तारीखें नहीं मिलती। मैंने खुद एक मुल्क से बात जाना था और मैंने उसके लिए वीजे की जब वो डेट्स पूछी तो बायोमेट्रिक के लिए 6 माह बाद की तारीख मिल रही है। यानी ये अंदाजा लगाएं कि इस हद तक हालात यहां पर खराब हो चुके हैं कि एयरपोर्ट्स भरे हुए हैं, एम्बेसीज आपकी भरी हुई हैं, वीजा ऑफिस भरे हुए हैं, कंसल्टेंट्स उनके पास जगह नहीं है आपको अपॉइंटमेंट देने की। इस मैसिव तादाद में लोग मुल्क छोड़कर जा रहे हैं। एक वीडियो लंदन से आई है और लंदन पाकिस्तान की खबरों में बहुत बड़ी खबर बना हुआ है। शाहजेब खानजादा साहब अपने फेफड़े फाड़ देते हैं, कुर्सी उल्टा देते हैं, इतनी छलांगे लगाते हैं कि मियां साहब वापिस आ रहे हैं, रेवोल्यूशन आ जाएगा, इनकलाब आ जाएगा। तो वहां पर वो मियां साहब अपने घर से बाहर आ रहे थे, तो वहां पर कुछ साफी आगे गए कि हमने मियां साहब से सवाल पूछना है। तो मियां साहब के जो गार्ड्स हैं, गोरे हैं, बरतानवी हैं, उन्होंने बाकायदा से कुछ साफी जो कैमरा लेकर आगे गए, उनके सामने उन्होंने कहा हमने पंटे उतार देनी है। यानी गोरों ने कहा हम पंटे उतार रहे हैं, तुम्हारे हमारी वीडियोस बनाओ। यानी तज़हीक की, यानी उनकी तौहीन की। और जाहिर तज़हीक और तौहीन वो कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें पता है ये पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं, इनकी कदर ही कोई नहीं है, इनकी कीमत ही कोई नहीं है, इनके पीछे को बोलने वाला ही कोई नहीं है। लिहाजा जो पाकिस्तान में बहुत सारी तंजीमें वो बिक जाती हैं, वो पैसे लेती हैं, वो पैसों के लिए, और जो खाने पीने और रोटी और जो खाली कुर्सी टेबल होता है उसके इश्तिहारात ही उनके नहीं खत्म होते बेचारों के। तो वो किधर स्टैंड करेंगी। तो कुछ साफियों को 2 से 3 साफियों के साथ बदतमीजी की गई, बल्कि उनके सामने कुछ वीडियोस जो पाकिस्तान में आई हैं, बहुत सारे गोरे उन्हें ये कह रहे हैं कि कैमरा आगे लेकर आओ, हम पंटे उतारते हैं, तो तुम लोग हमारी वीडियोस बना लो। यानी ये इंतहा लेवल की तज़हीक है जो वहां पर हुई है। लेकिन मियां नवाज शरीफ का जो ग्रुप है साफियों का, वो तगड़ा है और उन्होंने बहरहाल इस मामले के ऊपर मट्टी डाली। उन्होंने कहा जी रोला शोला ना डालें, मियां साहब आ रहे हैं तो फिलहाल मियां साहब के लिए रास्ता दें, मियां साहब बाहर निकल जाए। और मियां साहब आए और वो बाहर चले गए। शहबाज शरीफ साहब बरतानिया के अंदर मौजूद है, साबिक पाकिस्तान के वजीर आजम, वजारत की कुर्सी से हटे, उसके बाद फौरी अपने मुल्क चले गए बरतानिया में, जहां पर मियां साहब हैं, जहां पर वो सब हैं, जहां पर हाई फाई होती है, जहां पर कॉफी होती है, जहां पर चलते हैं, सैर सपाटा करते हैं, शॉपिंग करते हैं, यहां पर तो वो नजर ही नहीं आते। तो शहबाज साहब की एक तकरीर वायरल है
اور वहां पर ये कहते हैं कि जनाब काजी फाइज ईसा साहब समझते हैं कि नवाज शरीफ के खिलाफ जो फैसला था वो गलत था और इस फैसले को यानी ये फैसला ठीक करने की जरूरत है। तो ये बड़ी अजीब और गरीब सी स्टेटमेंट है कि शहबाज साहब ये कह रहे हैं कि काजी फाइज ईसा साहब समझते हैं। अब काजी फाइज ईसा साहब आने वाले टाइम में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है। कुछ ही दिनों में, अब कुछ दिन रह गए, कुछ हफ्ते रह गए कि उन्होंने पाकिस्तान का चीफ जस्टिस बन जाना है। तो उन्हें कैसे पता है कि नवाज शरीफ साहब के खिलाफ फैसला गलत है और कैसे उन्होंने कन्वे किया शहबाज साहब को। शहबाज साहब कहते हैं कि कैसे ये समझते हैं काजी फाइज ईसा साहब कि फैसला ठीक करने की जरूरत है। यानी ठीक क्या होगा कि मियां साहब को वापस लाया जाए, कारपेट बिछाया जाए, उन्होंने सलूट मारे जाए, उन्हें दोबारा से सलामी दी जाए और मुल्क के अंदर दोबारा से लाया जाए। उसके बाद एक क्लिप में वो कहते हैं कि पहले वो कहते हैं नवाज शरीफ साहब को क्लीन चिट मिल गई है कि आप पाकिस्तान आ जाएं और इस नाचीज को भी क्लीन चिट मिल गई है। यानी ये अनप्रेसिडेंटेड है कि मुल्क का एक वजीर आजम जो वजीर आजम रह चुका हो, चाहे जिस भी तरीके से आया हो, वो दूसरे मुल्क में जाकर कह रहा है कि मुझे अपने मुल्क में जाने के लिए क्लीन चिट मिल गई है। तो ये कौन है जो क्लीन चिट्टे इन्हें दे रहा है? ये कौन है जिसके आशीर्वाद का ये इंतजार करते हैं? ये कौन है जो इन्हें आशीर्वाद देता है और उसके बाद ये मुल्क में आते हैं? तो ये बड़ी अजीब और अनहोनी सी स्टेटमेंट है, गैर मामूली है। इस आर्गुमेंट की समझ नहीं आ रही कि आपके भाई तकरीबन इस मुल्क के 3 दफा वजीर आजम रह चुके हैं, आप खुद वजीर आजम रह चुके हैं, अभी भी कुर्सी से उतर कर वहां पर गए बर्तानिया में कॉफी शॉफी पीने के लिए, एंजॉय करने के लिए। तो कौन है जो आपको क्लीन चिट्टे देता है और किसके आशीर्वाद से आप जाते हैं और किसके आशीर्वाद से जाते हैं? तो ये गैर मामूली बातें हैं, ये अजीब और गरीब से बातें वो कर रहे हैं। लेकिन मुल्क के अंदर जो लोगों के ऊपर वो अजाब डालकर गए हैं, ये अजाब ना सिर्फ महंगाई का है, ना सिर्फ बिल्स का है, बल्कि जो लेजिस्लेशन वो करके गए हैं, जो कवानीन वो पास करके गए हैं, जिस तरह से इस मुल्क को वो छोड़ कर गए हैं, यकीन माने इस तरह से हाथी भी किसी मैदान को नहीं रोनते जिस तरह से शहबाज साहब ने इस मुल्क के साथ खिलवाड़ किया है। ना तो डॉलर कंट्रोल हो रहा है, ना तो महंगाई नीचे आई, ना रूल ऑफ लॉ रहने दिया, ना पॉलिटिकल एक्टिविटी मुल्क के अंदर रहने दी, ना प्रोटेस्ट करने की हिम्मत थी, ना एहतजाज करने की, ना खवातीन को छोड़ा, ना चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करने से किसी को रोका, तबाही फेर दी है। और तबाही फेरने के बाद मुल्क को जहन्नुम बनाने के बाद वो अब ये कह रहे हैं कि मुझे क्लीन चिट मिल गई है और मैं क्लीन चिट लेके मैं और मेरा भाई पाकिस्तान में दोबारा से जाएंगे। ख्याल रखें अपना, आप बहुत सारे लोगों का ख्याल रखें। इर्द गिर्द का खासतौर पर बिजली के बिल जब से आए हैं ये गैर मामूली है, बहुत ज्यादा है, और लुक आफ्टर करें। लेट्स सी मामलात किस तरफ जाते हैं। अल्लाह हाफिज।